नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का मेंस एग्जाम आपका होने वाला है। और कंप्यूटर के इसमें आप सभी को मालूम होगा कि लेखपाल में आपके 15 नंबर की आनी है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आपका है यूपी ट्रिपल एससी लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार में पूछा गया था, 5 जनवरी 2025 को पूछा गया था। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज कहते हैं ना। बड़ा आसान प्रश्न था ये वाला। प्रश्न तो सभी लोग कर लेंगे। सेकंड प्रश्न देखेंगे, ये भी प्रश्न आपका देखिए पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया था। 15 दिसंबर 2024 को आया था। प्रश्न था आपका, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? बताइए, कौन से कंप्यूटर जो हैं वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका होगा डिजिटल, है ना। कैसा होता है डिजिटल आप देखे होंगे, नंबर 01 को कंप्यूटर समझता है, बाइनरी डिजिट को समझता है। तो यहाँ पे डिजिटल आपको बताना था। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ EDVAC का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी पेपर में पूछा गया है। तो EDVAC इंपॉर्टेंट रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर से कई सारे फुल फॉर्म वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखेंगे यहाँ पर EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आपका डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रारंभिक है प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया है। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक प्रोग्रामिंग जो भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तय किया है, तो आप कहेंगे असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग करके। जो असेंबली भाषा होती है हमारी ना, उसके निर्देशों का उपयोग करके इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? देखिए प्रश्नों को आप पहले ये देखिए कि लेवल कैसा है। ये कहीं ना कहीं लेवल हमारा यूपी ट्रिपल एससी का है, और यूपी ट्रिपल एससी में लेवल आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा क्योंकि मेंस एग्जाम है और इसमें आपको मालूम है कि लगभग 45 गुना के आसपास लोग परीक्षा देने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर 4.5 लाख 3.5 कितना 3.5 लाख के आसपास है मान लो, और यहाँ पर सीटें तो आपको पता है 8,000 हैं लगभग। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो यूनिवर्सिटी आप कौन सा है आपका, पेंसिल्वेनिया, याद रखेंगे यूनिवर्सिटी आप पेंसिल्वेनिया, याद रखेंगे पेंसिल्वेनिया। अब ये देखिए, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आपका आधारित प्रयास किया गया था। कौन से प्रयास किया था विश्वविद्यालय ने? यूनिवर्सिटी आप पेंसिल्वेनिया। अब देखो, इसको आपको याद रखने होंगे। बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लेवल पूछता है ना, तो बहुत अच्छे से आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, तभी आपके 15 नंबर आ पाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि 1 लाइनर है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको मालूम हो। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? देखिए पहले यांत्रिक जो आपके कैलकुलेटर होते थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर होते थे ना, उनको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे, यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, पैस्केलिन कहते थे, याद रखेंगे पैस्केलिन। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? देख रहे हैं कैसे कैसे लेवल का प्रश्न आया है। अभी तो हम आपको सिर्फ कुछ ही प्रश्न करवा रहे हैं, आपको ये मालूम कराना चाह रहे हैं कि इसका लेवल बहुत अच्छा पढ़ना होगा, तभी आप कहीं जाके 15 नंबर ला पाएंगे। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो सबसे पहले जो प्रतिपादित की गई थी, याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? जॉन वान न्यूमैन, याद रखेंगे जॉन वान न्यूमैन नाम उनका नाम था। अगला देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर अंकगणितीय संक्रियाएं और तार्किक संक्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? देखिए मैथमेटिकल की चीज़ें अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर में, तो आपने एक पार्ट पढ़ा होगा ALU, है ना, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसी में आपको गणितीय संक्रियाएं जो भी होता है सब इसी में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको B नंबर लगा देना है। निष्पादित हो रहे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? देखिए निष्पादित हो रहे प्रोग्राम को उसे हम बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेखा परीक्षक में पूछा गया था 2025 में। कैश मेमोरी के बारे में देखिए आपसे बोला गया, कौन सा कथन आपका सही है? देखिए कैश मेमोरी के बारे में पूछा गया है,
तो देखिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि होम्योपैथिक में पूछा गया था कैश मेमोरी रैम से क्या तेज होती है, क्या हाँ होती है। कैश मेमोरी बार बार उपयोग होने वाले डाटा को संग्रहित करती है, हाँ बिल्कुल करती है। कैश मेमोरी सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है, नहीं। कह रहे हैं गलत है आपका, सत्य वाला पूछा गया था। कैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, नहीं वॉलेटाइल होती है, ये भी गलत है। केवल आपका कौन सही होगा, यहाँ पर सी नंबर पहला और दूसरा आपका सही था। तो दोस्तों आज हमने आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराया है और यहाँ पर कुछ हमने यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर उठाए थे, ताकि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आपको कंप्यूटर में कैसे प्रश्न पढ़ने हैं और लेवल क्या आएगा। हालांकि संख्या आज कम थी, आज हम आपको सिर्फ एक डेमो टाइप कह सकते हो, अभी और आपके अच्छी अच्छी कंप्यूटर क्लास करवाएंगे। तो हम आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि प्रीवियस ईयर का लेवल देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी कैसे प्रश्न पूछता है, उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर लेखपाल की तैयारी इस चैनल पे करवाएंगे। और दोस्तों याद रखेंगे चैनल जो आपका है टारगेट विद मनोज में हम कराएंगे, है ना, आपको यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करवाएंगे। और हमारा फोकस रहेगा, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया 15 नंबर का, पर्यावरण टॉपिक आपका है एक 10 नंबर का है, और इसमें आपका यूपी स्पेशल है ना, ये टॉपिक आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना है। बाकी जैसे आपका हिस्ट्री है, आपका 5-5 नंबर के सब हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस पेट में सिलेबस था ना, तो वो सब आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, वो तो आप पढ़ते आ रहे हैं बराबर। लेकिन ये कुछ हमारे स्पेशल टॉपिक हैं, जिससे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को आपको बहुत ही बेहतरीन से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 15 प्रश्न आपके आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।